देयर आर 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। दक्षिणाचार है, ऐसे ही वामाचार है, दिव्याचार है, कौलाचार है, मिश्राचार है, ऐसे ही समयाचार है। माँ की समयाचार मार्ग से ही श्री विद्या साधना करते हुए उन्होंने 13 फरवरी 2011 को माँ के दर्शन प्राप्त किए। और ये मात्र एक दर्शन नहीं थे, 11 मई 2011 को भी उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त किए। हमारे जितने भी ऋषि पहले रहे, उन्होंने भी ये मार्ग अपनाया और इसके थ्रू भगवान की प्राप्ति की। अब हम लोग मंत्र देख नहीं सकते विद दीज आईज। इंटरनल फॉर्म ऑफ वर्शिप इज मोर पावरफुल इफ नॉट इक्वल टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्शिप। तंत्र साधना कैसे करें, तांत्रिक कैसे बने, हाँ ये सिद्धियाँ कैसे मिलें, सिद्धि कैसे मिलती है, बहुत तमाम चीज़ें हैं और ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक बहुत ही नेगेटिव उसमें दिखाया जाता है। आपके सामने अगर सच्चा तांत्रिक बैठा भी है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो तांत्रिक है। स्वामी जी ने बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ बोली थी, रिसेंटली हमारी टीम मीटिंग थी। उन्होंने बोला तांत्रिक कौन है? एकांत में वो शैव है, सभा में वो वैष्णव है और साधना में वो शाक्त है। श्री विद्या के मार्ग पे वन ऑफ द साधनास दैट यू विल डू इज एन उच्चिष्ट गणपति साधना। नाउ ये जो साधना है, दिस ब्रेक्स द कंडीशनिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज एक तो ये उग्र फॉर्म है गणपति के, जो आपको हमेशा नहीं दिखेंगे। अब ये जो फॉर्म है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च भी करें तो आपको दिखेंगे लाल रंग में गणपति हैं और उनकी लैप पे एक यक्षिनी बैठी है। जब आप बैठते हैं, रात की साधना है। एक तो आपने प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के साथ किया, दूसरा आपने बोला कि जैसे उच्चिष्ट साधना होती है उसी तरह से आपने साधना की। दोनों में डिफरेंस क्या रहे? डिफरेंस आपकी थिंकिंग का है। आप उस इंटेंट से कीजिए कि आपको भगवान की ग्रेस चाहिए। विद्यावान असुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान के तौर पर वही मांगा जो सब असुर मांगते हैं कि मुझे अमरत्व की प्राप्ति करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा फिर से आ गए आप लोग, कई बार ना बोला, नहीं समझ रहे हो, नहीं दे सकता अमरत्व आपको, कुछ और मांग लो। ही वॉज वेरी स्मार्ट विद्यावान असुर। उसने मांगा कि मेरा वध वही देवता या फिर वही एंटिटी कर पाए जो अपने पार्टनर के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त हो। विद्यावान असुर ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। उसी समय पर महागणपति भगवान ने स्वरूप धारण किया उच्छिष्ट गणपति। देवताओं ने स्तुति की, भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि ये मेरा तांत्रिक स्वरूप, कलयुग में जो भी इनकी पूजा अर्चना करेगा, साधना करेगा, मैं उनको त्वरित फल प्रदान करूँगा। और उच्छिष्ट गणपति का जो मैंने अपने जीवन पर प्रभाव देखा है स्मृति, इट इज़ वेरी पावरफुल और बहुत ही त्वरित फल प्रदान करता है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। लगातार आप लोगों का जो प्यार, जो सपोर्ट और ट्रस्ट हम पर बना हुआ है, उसके चलते जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, 100 एपिसोड्स पूरे करने वाले हैं हम। और बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी का इस ट्रस्ट के लिए, इस प्यार के लिए। एक लंबा सफ़र है ये 100 एपिसोड्स का। आप लोगों के ट्रस्ट और आप लोगों की जो फीडबैक है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, एक और मेहमान के साथ, एक और चेहरे के साथ हम वापस हाजिर होंगे, तो आज वो दिन है। परख होम भट्ट एक ऐसा नाम है जिनका लास्ट ईयर हमने जागरण मंथन पर इंटरव्यू किया था, बहुत पसंद किया गया। 2 पार्ट में वो इंटरव्यू निकाला और दोनों ही पार्ट्स को बहुत पसंद किया गया था, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। आज हमारे साथ परख तो है ही, उनके साथ एक और बहुत खास मेहमान है। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारे साथ हैं वैदिक साधना फाउंडेशन की CEO प्रियंका ओम आनंद। आपका स्वागत है। थैंक यू स्मृति। और परख, थैंक यू सो मच। 1 साल बाद मुझे लगता है यही सेम डे था जब हमारा लास्ट ईयर ये इंटरव्यू आपके साथ शूट हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग those episodes so magical and thank you both of you। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये वाला एपिसोड भी बहुत इक्वली मैजिकल होने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक आपने बोला था कि शो की शुरुआत करने से पहले आप लोग गुरु स्तुति करना चाहते हैं। गुरु स्तुति के साथ हम इन्वोकेशन के साथ
शुरू करेंगे। अच्छा, ये करते क्यों हैं? मैं शुरू करने से पहले ये चीज़ पूछना चाहूँगी, क्यों आप इन्वोक करना चाहते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं ना, मेरा, प्रियंका का और जो स्वामी जी के डिसाइपल्स हैं, उनका एक कहीं ना कहीं सिद्धांत या फिर एक ऑनेस्टी के साथ जो बात कहना चाहते हैं वो यही रहता है कि हम जो कोई भी विधान का उच्चारण करें, हम अपने मुख से जो शब्दों का प्रयोग करें, जो बात यहाँ पर कही जाए, वो सारी बात वो डिवाइन एनर्जीज के माध्यम से कही जाए, वो दिव्य ऊर्जा के माध्यम से, जो सनातन के लिए योग्य हो, जो समाज के लिए योग्य हो। और ये सभी बातें हम हमारे गुरु के माध्यम से, जो उनका ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो, और वही हमारे माध्यम से जो है यहाँ पर अपनी कृपा बरसाए और हमें सहायता करे कि हम समाज तक एक योग्य मार्गदर्शन लेकर जाने का कार्य करें। सो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि श्री गुरुभ्यो नमः, इदम गुरवे इदम नमः। ये जो है शब्द, ये विधान, ये मेरे नहीं है, ये विधान मेरे गुरु के हैं और आई बिलीव इन इट। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री मात्रे नमः। लास्ट टाइम मुझे याद है परख कि आपने देवी स्तुति करी थी, और मैंने उस वक्त भी आपसे बोला था कि कुछ एनर्जीज़ का डिफरेंस हुआ है। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि आपका इंट्रोडक्शन कराया प्रियंका, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं सवालों की। आपका इंट्रोडक्शन कराया, आप सीईओ हैं वैदिक साधना फाउंडेशन। सबसे पहले समझना चाहूँगी वैदिक साधना फाउंडेशन क्या है? वैदिक साधना फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है पिछले 3 साल से। पिछले साल यूएस में हमने इसको एस्टैब्लिश किया, और हमारा जो मिशन है वो है कि हम अपने वैदिक धर्म को हर किसी को उससे रिकनेक्ट कैसे करवा सके। तो बेसिकली रिवाइविंग द ग्लोरी ऑफ द वेदास, और जो भी आज की जनरेशन है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बार फिर से अपनी रूट से कनेक्ट करवाया जाए और एक्सेसिबल बनाया जाए उसको। बिकॉज़ बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बहुत क्लटर्ड है, ऑथेंटिसिटी है नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से नहीं चाहिए। तो एक साधना प्योरिटी का मार्ग है, एक तपस का मार्ग है, जिसके थ्रू हम उनको अपने वैदिक धर्म से जोड़ना चाहते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स द मिशन। एंड उसी के चलते हुए इट्स बीन 3 years हमारी साधना ऐप है, which is interactive Vedas for the modern world. That's what we call it. जिसमें हमारे जैसे 5 elements होते हैं बॉडी के, वैसे ही 5 जो रिचुअल्स हैं, जप, अभिषेकम, नित्य पूजा, साधना, ये सब आप ऐप यज्ञ ऐप के माध्यम से अपने घर बैठे कर सकते हैं, इंटरैक्टिवली कर सकते हैं। एक मानसिक फॉर्म ऑफ वर्शिप के थ्रू कर सकते हैं। आपको फिज़िकल इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। और उसके साथ ही हमारे पास ध्यान है, ब्लैक लोटस मेडिटेशन। हमने एस्ट्रोलॉजी में भी वी हैव एन ऐप, एस्ट्रो साधना। हमारे मंत्र सिद्ध प्रोग्राम्स होते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑनलाइन भी होते हैं ग्लोबल सिटीजन्स के लिए। और वहाँ पे भी हमारा एक यही प्रयास रहता है कि हम लोगों को साधना करवानी सिखा सकें, और उसके माध्यम से वंस अगेन अपने सनातन धर्म को प्रिजर्व कर सकें, प्रोपगेट कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें।
अच्छा प्रियंका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि ये जो ऐप है इसमें जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनमें आपको फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं भी है तो भी आप मानसिक साधना कर सकते हैं। तो वो कितना इम्पैक्टफुल होता है? क्योंकि एक रिचुअल जो होता है उसमें एक सेट पैटर्न होता है कि आपके पास हवन सामग्री होनी चाहिए, हवन सामग्री में ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए, एक प्रज्वलित अग्नि होनी चाहिए, जो कि एक वैदिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में ये चीज़ें ज़रूरत हैं कि अक्षत होने चाहिए, फूल होने चाहिए आपके पास। तो अगर किसी के पास ये नहीं है, खाली वो ऐप के थ्रू कर रहा है, वो कितना इम्पैक्टफुल या इफेक्टिव हो सकती है वो साधना या पूजा? देखिए बहुत इम्पैक्टफुल है, बिकॉज अगर मैं आपको देर आर 6 डिफरेंट मार्क्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, 6 हैं, जिसमें दक्षिणाचार है, ऐसे ही वामाचार है, दिव्याचार है, कौलाचार है, मिश्राचार है, ऐसे ही सम्याचार है। तो जो सम्याचार फॉर्म ऑफ वर्शिप है, दैट इज़ अ मानसिक फॉर्म ऑफ वर्शिप, सम्याचार। वहाँ पे आपको फिजिकल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्टली ये एक हमारा इम्पैक्टफुल इसलिए बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमने इसको क्रिएट नहीं किया। हमारे वेद में एक पाथ है सम्याचार का जिसके थ्रू आप वर्शिप कर सकते हैं। हमारे जितने भी ऋषि पहले रहे उन्होंने भी ये मार्ग अपनाया और इसके थ्रू भगवान की प्राप्ति की। अब मंत्र है, जैसे हमारी बात हुई कि क्या हमें फिज़िकल, अब हम लोग मंत्र देख नहीं सकते विद दीज आइज़, लेकिन जो एनर्जीज अराउंड हमारे हैं, हमारे ऋषि ने उनको अपनी, कहते हैं ना, एक दिव्य दृष्टि होती है, जो सीयर्स होते हैं मंत्र के, उन्होंने उसको देखा, तभी तो उनको लाया गया। नाउ आर दीज थिंग्स फिजिकल? दीज आर नॉट फिजिकल। एंड सेकेंडली, जो भी हम फिजिकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो एक सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वर्शिप ही होता है। अगर हम यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, अब आप उस अग्नि के थ्रू आहुति दे रहे हो और आप वो आहुति इस भाव से दे रहे हो कि वो देवता तक पहुंच सके या भगवान तक पहुंच सके। अब आप वो देख नहीं रहे कैसे पहुंच रही है, इट इज़ अ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वर्शिप। अब आप उसको फिज़िकली कर लीजिए या आप उसको मेंटली कर लीजिए, योर ब्रेन इज़ केपेबल इनफ टू क्रिएट एन एंटायर वर्ल्ड। अब आजकल आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन की लोग बातें करते हैं। अब वो मैनिफेस्टेशन भी तो दे आर कॉन्टम्पलेटिंग ऑन अ थॉट कि उसको आगे जाके हम कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। इसी से सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वर्शिप इज़ इक्वली पावरफुल। ऐसे ही ललिता सहस्रनाम में एक वर्स है माँ का, अंतर्मुखा समारध्या बाहिर्मुखा सुदुर्लभा। आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द लास्ट वर्ड करेक्टली, बट उसका जो मतलब है वो यही है कि इंटरनल फॉर्म ऑफ वर्शिप is more powerful if not equal to the physical form of worship, because आपको physical ingredients की आपको एक वो ज़रूरत नहीं, प्लस आपके पास what if it's not available, क्या आप नहीं करेंगे साधना या पूजा नहीं करेंगे? एंड जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें वी आर ऑलवेज वॉचिंग कि वो अग्नि जलती रहे, फायरवुड डालनी है, घी डालना है, ध्यान भटकता है। तो जब आप एक मानसिक फॉर्म से कर रहे होते हैं, आपको सिर्फ फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, एंड दोज 3 आर इनफ फॉर यू टू क्रिएट एंड मैनिफेस्ट दैट एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू। एंड अगर मैं आपसे नंबर्स की बात करूं फ्रॉम अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब हमने साधना ऐप की शुरुआत की थी तब मुश्किल से 1000-2000 लोग थे जो एवरीडे आके रिचुअल्स करते थे मानसिकली। आज की डेट में लाख लोग हैं जो आ रहे हैं, कर रहे हैं। अभी रिसेंटली श्री सुक्तम साधना हुई दिवाली की रात्रि से 16 नाइट की, जिसमें ओम स्वामी जी ने श्री बद्रिका आश्रम से साधना करवाई। वो ऐप पे आए, हमने उनका लाइव ट्रांसमिशन किया, प्लस एक यज्ञ कुंड था ऐप के अंदर ही जो हमने क्रिएट किया इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप खुद अपने घर बैठे विद द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको कुछ फिजिकली नहीं चाहिए, आप ऐप में ऑफ़र कर सकते हैं आहुति सिर्फ कंसंट्रेशन और भाव के साथ। अगर अब हम वो फिज़िकल करते कहीं पे, श्री बद्रिका आश्रम में वी वर एबल टू सिट अराउंड 300 पीपल, 300 लोग बैठे थे, बट ग्लोबली 18,000 लोगों ने एक साथ वो साधना की है।
सो जो इम्पैक्ट है, जो रीच है टेक्नोलॉजी का और मानसिक पूजा का, जहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं है, क्योंकि कितनी बार तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। अब रेड सैंडलवुड चाहिए, वाइट सैंडलवुड चाहिए, हमेशा हर किसी के पास वो इजीली अवेलेबल नहीं है, बट मानसिकली तो आप कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़, स्वामी जी ने अभी 13 मंथ्स इन हिमालय बुक पब्लिश की है, जो उनकी मेमोयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि उनकी साधना कैसी थी। उन्होंने साधना जंगल में की, उन्होंने बर्फ़ में की, वहाँ पे उनके पास ये फिज़िकल इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। वो जब माँ के लिए भोग में लड्डू बनाते थे तो उसमें जो समय जाता था, उन्होंने बोला मैं ये साधना मानसिक ही कर लूँ, मैं वो लड्डू भी मानसिकली ही बना लूँ माँ के लिए। भाव ही इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू साधना। फिजिकल इंग्रेडिएंट्स आर नॉट रियली नीडेड। सो इम्पैक्ट इज़ देयर। लाख से अधिक लोग कर रहे हैं एंड हमने एक डेटा सर्वे रन किया था। 1000 लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, जहाँ पे हमने उनसे पूछा कि आप पहले थे और अब आप 3 साल बाद, हाउ इज़ योर इम्पैक्ट। हमने इम्पैक्ट मेजरमेंट की तो 70% से अधिक लोगों ने बोला हमें पता ही नहीं था कि साधना ऐसे होती है, या हमारी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है इवन एट एन इमोशनल लेवल, कि हम सेटबैक ईजिली ले सकते हैं, वी हैव इम्प्रूव्ड। सो 70%, 700 लोग आउट ऑफ द 1000 हैव बेनिफिटेड इमोशनली, फिजिकली, even materially in their lives just by doing sadhana in a non-physical way. और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग मुझे याद आ रहा है। We were talking about 13 months in the Himalayas. We were talking about Book of Faith written by Sadhvi Vrindavan and Navjot Gautam. जब स्वामी जी हिमालय के जंगलों में तपस्या कर रहे थे, उस समय पर हुआ ये कि उनकी श्री विद्या साधना शुरू होने वाली थी, मूल साधना उनके जीवन की, जो 150 दिनों तक चलने वाली थी। अब वो शुरू होने से पहले उन्होंने वहाँ पर अपने जो सहायक थे, प्रदीप ब्रह्मचारी, जो आज के समय में रघु स्वामी है, राघवानंद स्वामी असन्यासी, उस समय पर उन्होंने प्रदीप जी को कहा कि आप मेरे लिए माँ को एक नैवेद्य अर्पण करना है मुझे, तो लड्डू बना कर दीजिए, जो उन्होंने बात करी। अब एक प्रॉपर मेथड दी गई, रेसिपी दी गई, ताकि लड्डू जो है वो नरम बने, वो कड़क ना हो जाए। तो जैसे ही प्रदीप जी लड्डू बना कर लेकर आए, स्वामी जी ने देखा कि लड्डू जो है वो नरम नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं माँ को नैवेद्य ये नहीं लगा पाऊँगा, ये भोग के तौर पर नहीं अर्पण किया जाएगा। तो प्रदीप जी ने कहा कि फिर से एक बार बना देता हूँ, कोई बात नहीं। स्वामी जी ने कहा समय नहीं है, अब मैं प्रतिदिन सुबह साधना की शुरुआत से पहले अपने मन में समयाचार मार्ग से माँ के लिए नैवेद्य बनाऊंगा और उस नैवेद्य को मैं माँ को प्रतिदिन अर्पण करूंगा। स्मृति, अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात शुरू हो रही है। इसी मार्ग पर चलते हुए, इसी तरीके से माँ को नैवेद्य अर्पण करते हुए, माँ की समयाचार मार्ग से ही श्री विद्या साधना करते हुए उन्होंने 13 फरवरी 2011 को माँ के दर्शन प्राप्त किए। और ये मात्र एक दर्शन नहीं थे, 11 मई 2011 को भी उन्होंने भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त किए। अब यदि आज के समय में इसी मार्ग पर चलते हुए जिन्हें दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, और यही मार्ग आदि शंकराचार्य जी ने भी चुना था, ही वॉज अ ग्रेट समयाचार उपासक। यदि उस समय में भी माँ को प्रकट होना पड़ा, यदि इस समय में भी आज के युग में, टुडेज डे एंड एज, जब माँ का दर्शन जो है साक्षात्कार संभव हो पा रहा है इसी मार्ग से, तो क्यों हम वो फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के उसमें आज भी पड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एक अलग मार्ग है या फिर एक विभिन्न मार्ग है अलग प्रकार का। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि डिपेंडेंसी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। जब आप फिजिकली यज्ञ करते हैं, आपको समिधा का ध्यान रखना होता है। समिधा यानी कि काष्ठ, लकड़ियाँ, वो जल रही है नहीं जल रही, यज्ञ प्रॉपर्ली प्रज्वलित है या नहीं, हवन सामग्री आपके पास है या नहीं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें, नैवेद्य है या नहीं, घी प्रॉपर से हम आहुति के तौर पर दे रहे या नहीं। ये सारी चीज़ों को संभालते संभालते आपको मंत्रों के साथ आहुति देनी होती है।
अब ये इतनी ज़्यादा एक टफ प्रोसेस हो जाती है कि आपका ध्यान मंत्रों के ऊपर तो रह ही नहीं सकता। आप समिधा को संभाले या मंत्र का उच्चारण करें, फिर वो एक रोबोटिक प्रोसेस होकर रह जाती है। आप यू आर चांटिंग ओम वक्रतुंडाय हुम ओम स्वाहा, पर आपको पता है कि आपको लकड़ियाँ भी संभालनी है, हवन सामग्री भी संभालनी है, उससे आहुति भी देनी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन हमारे कहीं ना कहीं हट जाते हैं साधना से। समयाचार मार्ग वो मार्ग है जहाँ पर आपको अपने मानस पट पर, अपने मन में ये पूरा सेटअप क्रिएट करना होता है कि आप एक स्थान पर बैठे हो। ये पूरा विजुअलाइजेशन है, धारणा के मार्ग पर चलते हुए, विजुअलाइजेशन के मार्ग पर चलते हुए आपको पूर्ण साधना अपने मन में करनी है। स्मृति, जितने भी लोग ऐप में आते हैं और वो देखते हैं, दे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे से कि हमें लगता है कि हमने वी हैव एंटर्ड अ टेम्पल। हमें लगता है हमारे सामने हम भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। लास्ट टाइम गणेश चतुर्थी पे बहुत सारे हमारे यूज़र्स हैं जिन्होंने भगवान गणपति की पूजा करी ऐप के थ्रू। उन्होंने फिज़िकल सब चढ़ाया अपने घर में, भगवान बिठाए, सब किया, लेकिन मंत्रों की समझ नहीं थी। क्या मंत्र जप कर सकते हैं, नित्य पूजा कैसे होती है। तो वहाँ पे उन्होंने ऐप चलाई, उसमें मंत्र चैंट हो रहे थे, उनको उनका मतलब पता चला। और जैसे जैसे षोडोपचार की पूजा थी जहाँ पे 16 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफर हो रहे थे, उन्होंने वो सब तैयार करे हुए थे। द मोमेंट द मंत्रास वर हैपनिंग, दे वर डूइंग इट। सो यू नो इट्स वो बेबी स्टेप्स लेने लोग शुरू हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ऐसे फिर एडवांस यूज़र्स हैं जो फिज़िकल उनको चाहिए ही नहीं, बिकॉज़ आज की जनरेशन हमारी इतनी बिजी है, हमारी ट्रैवल में, कम्यूट में इतना टाइम निकलता है कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं आपको बताऊँ, एक बार आई वॉज ट्रैवलिंग अभी रिसेंटली, और मैं प्लेन में थी, और मेरे दो चेयर छोड़ के कोई बैठे थे, एंड अभी वो बोर्ड ही किया उन्होंने प्लेन, एंड आई सॉ इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने फ़ोटो भी खींची पीछे से। आई सॉ कि वो हमारी साधना ऐप में रुद्र अभिषेकम कर रहे थे, मंडे का दिन था। तो जब मैंने वो देखा ना, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि अरे इनका सुबह मिस हो गया होगा, बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज रिचुअल अप, उन्होंने प्लेन में बैठ के रुद्र अभिषेकम किया, हाथ जोड़े, मोबाइल बंद किया, साइड पे रख दिया। तो ये जब चीज़ें मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धीरे धीरे एटलीस्ट लोग रिकनेक्ट तो हो पा रहे हैं। नहीं तो आज की इतनी बिजी लाइफस्टाइल में टाइम ही नहीं है किसी के पास 5 मिनट भी देने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सभी लोगों को स्मृति हम नहीं मान सकते कि मंत्र जो है वो आते होंगे, वो उन्हें बाय हार्ट नहीं हो सकते। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो करने में भी बहुत बार तकलीफ होती है, वो पढ़ नहीं पाते। तो अब संस्कृत भाषा ना आने की वजह से हम मंत्र का उच्चारण ना करें या फिर साधना ना करें, ये तो कैसे संभव है। उसके लिए क्या किया गया, स्वामी जी ने अपने स्वर में, अपने मुख से उनके जो जागृत मंत्र हैं वो वहाँ पर दिए। यहाँ पर कोई ऐसे मंत्र नहीं है जो डायरेक्टली मंत्र महानव से या फिर मंत्र महोदधि से उठाकर डाल दिए गए रिचुअल्स के साथ। रिचुअल्स वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन मंत्र का जागरण कैसे कर पाएंगे आप। तो यहाँ पर ना तो दीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैदिक साधना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट तांत्रिक साधना, तो दीक्षा से लेकर, गुरु से लेकर, वो एक हैंड होल्डिंग से लेकर वो सारी चीज़ें पिक्चर में आ जाती है। पर यहाँ पर जब एक सिद्ध पुरुष के मंत्र ही जागृत हैं अपने आप में, जब उन्होंने अपनी तपस्या से इन मंत्रों को जागृत करके स्वमुख से यहाँ पर दिया है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, नो एड्स, नो सब्सक्रिप्शंस, नथिंग एट ऑल। ना तो आपको किसी मीडियम के पास जाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आपके पास डायरेक्टली पीएमओ तक जाने का रास्ता है, तो आप क्यों क्लर्क के पास जाकर उनका कांटेक्ट करना चाहते हैं। आप डायरेक्टली जाइए, इंडिपेंडेंट बनिए, आपके पास मंत्र भी है, साधना भी है, इंडिपेंडेंटली साधना तो करिए। ये जो मंत्र हैं इनके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नॉट दीज मंत्रस। एंड ये डेली रूटीन में, डेली लाइफ में लोग उनका उच्चारण भी कर सकते हैं। अनलॉक्ड है ये मंत्र, 100% पूरे अनलॉक है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारी ऐप में यूजेज होती है वो होती है जप की, क्योंकि लोग सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जप करते हैं। और मंत्र बहुत इजी है। हर एक 11 भगवान हैं,
उनके 3 मंत्र हैं, उनमें से एक तांत्रिक मंत्र भी है। एंड ऑल ऑफ दीज मंत्रस, एज परख ने जैसे आपको बताया, स्वयं इनकी साधना स्वामी जी ने खुद करी है। दैट इज़ वाई दे हैव बीन मेड अवेलेबल। और फिर उसके बाद जो सेकंड सबसे मोस्ट परफॉर्मिंग होता है वो होती है नित्य पूजा, क्योंकि लोग घर में पूजा तो करते हैं, लेकिन आजकल की हमारी पूजा आरती पे ही सीमित है। हम लोग आरती गाते हैं, घंटी करते हैं, जोत जलाते हैं और पूजा हो गई। लेकिन आपका यहाँ पे देखिए, इसके पीछे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कर क्यों रहे हैं ये सारी चीज़ें। जब आरती 2 मिनट में हो सकती है तो हम 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाएं क्यों? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। तो ये जो नित्य पूजा है या जो और रिचुअल्स हैं, ये हमारी अपनी एक ट्रेनिंग है उनके लिए कि वो भगवान को एक लिविंग एंटिटी समझना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, ताकि वो एक गैप ना रहे। अभी कितनी बार ऐसा होता है, हमें हमारे घर में भगवान होते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि आप हो, थैंक यू, लेकिन आप बहुत दूर हो, एक पेडेस्ट्रल पे हो, हम आप तक पहुंच नहीं सकते। वो भक्ति का भी मार्ग है। लेकिन जब आप ये सोचें कि भगवान है, मेरे साथ है, मेरे भीतर है और मैं उनके साथ हमेशा कनेक्टेड हूँ, और जो भी मैं पूजा कर रही हूँ वो इस भाव से कर रही हूँ कि आज मैंने आपको ये नैवेद्यम दिया, आज मैंने आपकी धूप करी, आज मैंने आपको पुष्प चढ़ाए, आज मैंने आपको अक्षत दिए, ताकि आपका और मेरा एक जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पता है कोई और नहीं खड़ा होगा, लेकिन आप मेरे साथ होगे, आप मेरे भीतर होगे, मैं लाइफ के सारे चैलेंजेस हैंडल कर लूँगी। सो वो एक हमारी ट्रेनिंग है लोगों को, ताकि वो इस चीज़ को धीरे धीरे डिस्कवर कर सकें। बिकॉज स्मृति, इतने ज़्यादा इस टाइम पे मैं आपको बताऊँ, मेंटल हेल्थ पहले भी थी, इट गेट्स स्पोकन अबाउट मोर दीज डेज, लेकिन मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, और हम साइंस ने बहुत एडवांसमेंट की है, थेरेपीज़ की ऑप्शंस है, मेडिसिन की ऑप्शंस है, लेकिन हम लोगों के पास तो अपने स्क्रिप्चर्स हैं जिनको हम भूले बैठे हैं। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि जब मेरी लाइफ में वो एक डार्क पीरियड था, मैं मेडिसिन लेके सोई ज़रूर रह सकती हूँ, या मैं किसी काउंसलर से जाके थेरेपी कर सकती हूँ, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उस स्टेज पे होते हो तब आपको ये सारे क्लिनिकल हेल्प चाहिए, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में मेडिटेशन या साधना इनकॉर्पोरेट अगर करना शुरू कर देंगे तो उसमें बहुत बल मिलता है, जिसे हम कहते हैं सोल क्लेंजिंग, जिसे हम सोल क्लेंजिंग कहते हैं। एब्सोल्युटली। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही वैदिक साधना फाउंडेशन का एक यही गोल है कि हम आपको आपकी धार्मिक रूट से जोड़ सकें, एंड वी कैन हेल्प यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज हमें पता है जब हमारे जो साधक हैं दे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स ना, वो अपने आप को अकेले अपलिफ्ट नहीं करेंगे, वो पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे। और जब आप साधना करते हो आप एक स्टेप क्लोज जा रहे हो भगवान के। तो जिनसे आप प्रेरणा ले रहे हो, जिनसे आप एनर्जी ले रहे हो, आप वो ही बन जाते हो। जब आप वो ही बन गए और आपने ये देखा कि आपके आसपास सारे ही डिवाइन हैं, तो किस चीज़ की स्ट्रगल फिर? How beautiful will this country be? Imagine the leaders we will have from this country, जहाँ पे compassion होगा, kindness होगी, एक progressive society बनेगी। So, you know, it's a big vision कि we have to get to that stage. India, we have to take India on the world map. And जो हमें अभी world package करके बेचता है, जैसे meditation, calm headspace, 2 वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड एप्स हैं ध्यान की। ध्यान इज़ इन आवर रूट्स, बट हम वी आर नाउ बीइंग सोल्ड दैट। तो अगर साधना हमारी अपनी है, हमने इसको प्रिजर्व नहीं किया, एक समय आएगा बिकॉज वेस्ट वुड हैव रिकग्नाइज्ड, जैसे योगा को किया रिकग्नाइज। तो हमें जो है उसको बचाना है और उसको वर्ल्ड तक लेके जाना है। अगला जो मेरा सवाल है वो आपने तांत्रिक मंत्र बोले कि तांत्रिक मंत्र भी हैं उस ऐप में। ऐप के बारे में अगर मैं ना बात करूं, इन जनरल बात करूं,
तो ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, हालांकि मेरी परख से एक एपिसोड में बात हुई थी, लेकिन ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो आम मंत्रों से कितना इफेक्टिव होते हैं, या आम मंत्र उनके कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव होते हैं? क्यों कोई तांत्रिक मंत्र? क्योंकि ये जो ये वर्ड है ना, तंत्र, तांत्रिक और सिद्धि, आभिचारिक क्रियाएं, मारण मोहन, वशीकरण, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स हो गए हैं आजकल। और लोग सर्च में भी, क्योंकि हम तो मीडिया से हैं, लोग सर्च में भी तंत्र, फेमस तांत्रिक, तंत्र साधना कैसे करें, तांत्रिक कैसे बने, हाँ ये सिद्धियाँ कैसे मिलें, सिद्धि कैसे मिलती है, बहुत तमाम चीज़ें हैं और ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये जो तांत्रिक मंत्र हैं वो क्या होते हैं? अभी तक मैं आपसे ना CEO की तरह बात कर रही थी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं वो मेरे खुद के हैं, डजंट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन और द फाउंडर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो वो प्रोफेशनल साइड हमने अभी रखी साइड पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साधना साइड ऑफ थिंग्स। सो तंत्र को, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक बहुत ही नेगेटिव उसमें दिखाया जाता है कि ऐसे मुझे एक मेरे शो पे आए थे, मैं सॉरी बीच में बोल रही हूँ, अक्षत हैं, बहुत फेमस ऑथर हैं, बहुत बहुत प्यार कर रही है इस वक्त जनता उनको, लोग उनको, बहुत अच्छा उनका प्रेजेंस भी है। उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए ना बड़ा इंट्रीगिंग हो गया है ओम फट स्वाहा। अरे भाई क्या चीज़ है ये ओम फट स्वाहा, हम कहेंगे तो हम ऐसे कुछ, हम लोग भी वो पावर्स आ जाएंगे। तो बड़ी सुंदर उन्होंने ये बात कही थी कि लोग ना बड़े इंट्रीग्ड हैं कि ओम फट स्वाहा, तुरंत ऐसे बोलो और जो काम आपके बन जाएंगे। इसीलिए मैं क्लैरिटी चाह रही थी, क्योंकि यंगस्टर्स, जो हमने कहा ना कि सही नॉलेज, मंथन 100 एपिसोड तक इसी वजह से पहुंचा है क्योंकि आप जैसे जो नॉलेज जिनके अंदर है लोगों को, और सही नॉलेज है, सही ज्ञान लोगों तक पहुंचना, क्योंकि डर तो बेचना बहुत आसान है। वेरी ट्रू। देखिए वंस अगेन मैंने जैसे आपको बोला, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल और पर्सनल यहाँ पे आपको बताऊँगी। स्क्रिप्चुरल इन्फॉर्मेशन के लिए हम परख पे रिलाई करेंगे, ठीक है। सो पहली बात, आपके सामने अगर सच्चा तांत्रिक बैठा भी है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो तांत्रिक है, बिकॉज ये एक शो ऑफ का मार्ग तो है ही नहीं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। क्योंकि लोग वो वस्त्र पहन के आ जाते हैं, या वो बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं, फिर वो बड़े बड़े तिलक होते हैं, एंड दे वो एक सब वो आभूषण है। Some people do it because it's part of their lineage. कोई ऐसे बहुत, जैसे नागा संत होते हैं, आप देखेंगे कि उन्होंने भस्म लगाई होती है। That is their आभूषण, that is their way of stepping out. लेकिन जो बाकी लोग हैं, I mean they do what they feel like doing, so no judgment there. But सच्चा तांत्रिक will be in disguise, you see. मतलब उसको कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। एक स्वामी जी ने बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ बोली थी, रिसेंटली हमारी टीम मीटिंग थी। उन्होंने बोला, तांत्रिक कौन है? एकांत में वो शैव है, सभा में वो वैष्णव है, और साधना में वो शाक्त है। तीनों गुण हो गए, तीनों गुण हो गए। और शिव के समान बिल्कुल एकागी हो गया। वैष्णव आप समझ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज लगेगा आपको अपना ही है लीला। और फिर साधना में वो माँ के प्रति दैट डिवोशन, दैट डेडिकेशन, दैट वो उसने साधना की। अब तंत्र इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, नथिंग मोर देन दैट, जिसकी जो एक नेचर होती है, somehow that person attracts that kind of things. अब फॉर एग्ज़ाम्पल माई मदर, आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई ओन पर्सनल एग्ज़ाम्पल। मेरी माँ दक्षिणाचार मार्ग से करती हैं पूजा, लेकिन मेरा फॉर्म ऑफ वर्शिप तामसिक पूजा भी हो सकता है, मैं तंत्र फॉर्म से भी कर सकती हूँ। हाउ इज़ दैट नाउ डिफरेंट? अगर मैं इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ कर रही हूँ अपने रिचुअल्स में, जिससे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम तंत्र को देखते हैं तो एक वामाचार मार्ग से जब बात की जाती है तो उसमें फिर बलि, ये सब चीज़ों की बहुत बात होती है, ब्लैक मैजिक, ये कुछ नहीं है। जो बलि करते हैं वो उनका पाथ, वंस अगेन नो जजमेंट। लेकिन आप अगर उसी चीज़ को
सात्विक इंग्रेडिएंट से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लौंग, इलायची, नींबू, जाफल, ये सब इंग्रेडिएंट्स भी तांत्रिक क्रियाओं में यूज़ हो सकते हैं विदाउट हार्मिंग अ लाइफ, एंड यू कैन बी माइंडफुल अबाउट इट. सो तंत्र एक बहुत प्योर मार्ग है. द डिफरेंस बिटवीन फॉर मी वैदिक एंड तंत्र इज़, तंत्र में ना आप क्या सही है क्या गलत है, आप उस चीज़ को थोड़ा साइड पे रख देते हैं. सो वो बाउंड्रीज़ और फ्रेमवर्क नहीं, वो उसका अपना बाउंड्री और फ्रेमवर्क है, बट एक वो जो एक सोसाइटल थिंकिंग है या एक कंडीशनिंग है वो उससे अलग है. जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दूँगी. देखिए, आप मंदिर में एंटर कर रहे हैं, 2 डायरेक्शंस हैं. एक डायरेक्शन है जहाँ पे आपने सीधा द्वार खुले, साफ एक साफ क्लीन एनवायरनमेंट है और सामने भगवान है, पुष्प लगे हैं, एंड आपने एंटर किया, धूप जल रही है, अच्छी सुगंध आ रही है. यू आर एंटरिंग विद दैट भाव कि भगवान, आई एम एंटरिंग सच अ प्योर प्लेस, सच क्लीन प्लेस, और मैं आपके पास आया. अब मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे आपको चलने में 50 कदम थे. लेट्स गो बैक एंड एंटर फ्रॉम द बैक डोर. मगर उससे पहले आपको टॉयलेट के थ्रू होके जाना पड़ेगा. बहुत लोग कहेंगे नहीं, हम सामने के रास्ते से एंटर करते हैं बिकॉज़ वो वहाँ पे हमें हमारे माइंड को स्वच्छता दिख रही है, सफाई दिख रही है, टॉयलेट नहीं है, स्मेल नहीं है, गंदगी नहीं है. लेकिन कोई होगा जो बोले कि मैं ठीक है, दैट इज़ अ लिटिल फास्टर, मैं भगवान जी के पास जल्दी दर्शन कर लूँगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे वहाँ पे क्या दिख रहा है, बिकॉज़ मेरा जो भाव है, जो मेरी प्योरिटी है, जो मेरी इंटेंट है, वो सिर्फ भगवान है. उस जर्नी को मैं जब कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर. सो दैट इज़ तंत्र इन माई ओन डेफिनेशन. एंड एक बहुत ब्यूटीफुल सी साधना है उच्चिष्ट गणपति की. मैं उसी पे आने वाली थी. वो साधना भी आपने करी हुई है, और अपने व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि ये उच्चिष्ट गणपति जो साधना है, इसका सवाल मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप में इस साधना को ये बहुत सीक्रेट और बहुत नेसेसरी माना गया है, उच्चिष्ट गणपति साधना. तो और आपने करी हुई है ये साधना. आपके बारे में जो मैंने पढ़ा, तो आपने ये साधना करी हुई है. तो इसमें जो पूजा होती है वो झूठी पूजा होती है. अब आप प्लीज़ इसको आगे एक्सपैंड कर दें. सो पहली बार तो ऐसा है कि ये साधना के अपने नियम हैं. जब हमने फर्स्ट टाइम ये साधना की थी, हमने इससे पहले नवदुर्गा साधना की थी, माँ की 9 स्वरूप की साधना ड्यूरिंग नवरात्रि, और वो हम सबने स्वामी जी के साथ की थी. जैसे ही वो साधना ख़त्म हुई तो स्वामी जी ने बोला कि अब बिकॉज आप माँ की साधना कर चुके हैं, दिस एक्चुअली क्वालिफाइज यू नाउ टू डू एन उच्चिष्ट गणपति साधना. और श्रीविद्या के मार्ग पे वन ऑफ द साधनास दैट यू विल डू इज एन उच्चिष्ट गणपति साधना. नाउ ये जो साधना है, दिस ब्रेक्स द कंडीशनिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज एक तो ये उग्र फॉर्म है गणपति के, जो आपको हमेशा नहीं दिखेंगे. अब ये जो फॉर्म है, अगर आप इसको गूगल पे सर्च भी करें तो आपको दिखेंगे लाल रंग में गणपति हैं, और उनकी लैप पे एक यक्षिनी बैठी है. कहीं पे वो देवी भी दिखेंगी, डिफरेंट लोग उसको देखते हैं. और शी इज़ नगन, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए और वो बैठी हैं. तो जब हम ऐसे देखते हैं तो लोग पहले ही थोड़ा सा वो हो जाते हैं, अरे ये कैसे गणपति लाल में और फिर वो नीली यक्षिनी जो बिल्कुल ही नगन है. क्योंकि गणपति जी को लोग अक्सर जब याद करते हैं तो बहुत ही क्यूट फॉर्म में गणपति जी को हमेशा याद करते हैं कि अच्छा, उनकी जो मूर्तियाँ भी मिलती हैं बड़ी क्यूट सी बनी होती हैं, और ये थोड़े उग्र फॉर्म की है. यहाँ पर देवी का जो नाम है, that name is देवी विघ्नेश्वरी. सो कई जगह पर यक्षिणी का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन ज्यादातर शास्त्रों में देवी विघ्नेश्वरी, और दूसरा उनका नाम है देवी हस्ती पिशाची. तो वो मंत्र ही हस्ती पिशाचिनी लिखे स्वाहा, ऐसे ही है वो मंत्र. तो वहाँ पे जब आप बैठते हैं, रात की साधना है, और आपको जब आपने खाना खाया
तो आपको लास्ट बाइट अपनी प्लेट में छोड़नी है और कहीं कहीं पे ये साधना को मुंह में रख के भी की जाती है। जो मैंने खाने को एक लास्ट बाइट को आपको मुंह के अंदर रखना होता है और आप फिर वो मंत्र जप करते हैं। बट जो मैंने की थी साधना, उसमें आप प्लेट में वो लास्ट बाइट आपने छोड़ी, आपने हाथ नहीं, लाइक यू डोंट हैव टू रिंस योर माउथ, आपने मुंह नहीं धोया, आपने वो छोड़ा, लास्ट बाइट छोड़ के आप जप करने बैठ गए। सो जब मैंने की तो मेरा पहला क्वेश्चन ये आया स्वामी जी से, बिकॉज मैंने अभी तक जो भी साधना की थी उसमें शुचिकरण किया था। जब आप बैठे तो आपने इन्वायरमेंट को प्योर किया, आपने खुद का शुचिकरण किया, आपने दीप प्रज्वलित किया। यहाँ पे मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने अभी खाना खाया ना, मैंने स्नान लिया, मैं खाना खाने के बाद सीधा बैठ गई, मैंने शुचिकरण नहीं किया। तो उन्होंने बोला ये तो तांत्रिक, ये साधना में आपको ऐसे ही करना होता है। तो वो आपके जो कंडीशनिंग को उसने ब्रेक किया ना, कि आप झूठे मुंह भी पूजा कर सकते हो भगवान की, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, इंट्रीगिंग था। और मुझे लगा कि ओके, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि अगर भगवान की पूजा ही करनी है तो उसमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद वंस यू फिनिश योर जपा, यू गेट अप और वो आप फिर बाहर छत पे रख देते हैं या बाहर कहीं रख देते हैं। जो लासनी वाला होता है, लासनी वाला होता है, दैट कंप्लीट्स योर डे वन ऑफ योर साधना। बहुत सरल साधना है, हर कोई कर सकता है। वंस दे रिकमेंडेशन है कि आप नवदुर्गा साधना एक बार कर लीजिए। 4 नवरात्रि आते हैं साल की, एक भी नवरात्रि करने के बाद आप गणेश चतुर्थी पे वो साधना शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं गणेश चतुर्थी पे कर सकते, किसी भी चतुर्थी पे शुरू कर सकते हैं। और हमारी ऐप में वो मंत्र भी है, ऐप के अंदर वो वैदिक फॉर्म से है, बिकॉज हर कोई उसको तांत्रिक फॉर्म से शायद इस लेवल पे ना कर पाए, तो इसलिए वहाँ शुचिकरण होता है। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, यू कैन डू इट विदाउट इट। दूसरा सवाल, इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक तो आपने प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के साथ किया, दूसरा आपने बोला कि जैसे उच्चिष्ट साधना होती है उसी तरह से आपने साधना की। दोनों में डिफरेंस क्या रहे? डिफरेंस आपकी थिंकिंग का है। नहीं, जैसे कि कुछ लोग, जैसे आपने भी बोला कि कुछ जल्दी आपके काम बन जाएं उसलिए करा जाता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? क्या उससे भी आपका पर्पस इक्वली पर्पस बिल्कुल इक्वली ही है, सॉल्व होता है? बिल्कुल इक्वल, कोई उसमें ऐसे नहीं है। देखिए, संकल्प एक उस पर भी सोचने वाली बात है कि जब हम आई नो हमारी लाइफ्स में इश्यूज़ होते हैं और हमें होता है कि हमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। बट मेरा हमेशा ये व्यू रहता है कि आप बड़ी चीज़ ही मांग लो ना। जैसे अगर आप कहीं समुद्र के पास बैठे हैं, आप वहाँ पे बैठ के भगवान को बोल रहे हैं कि मेरी बस इतनी छोटी सी चीज़, आई जस्ट वांट टू टेक 1 मग होम, आप उन्हीं को ले आओ। अगर आप वहीं तक पहुँच गए तो आपकी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना आपको ट्रबल करनी छोड़ देंगी। तो यस, इट इज़ अ स्पिरिचुअल वेल्थ दैट यू अक्यूमुलेट बाय डूइंग अ साधना। यस, बहुत चीज़ों में आपके काम इंस्टेंटली, इमीडिएटली भी पूरे होंगे, बट अगर आप इस इंटेंट से या इस इंटेंशन से कुछ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको वो रिज़ल्ट हर बार मिल सके। आप उस इंटेंट से कीजिए कि आपको भगवान की ग्रेस चाहिए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है स्मृति, हमें लगता है हमें जो चाहिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, उनको पता है आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। एक बार स्वामी जी ने बहुत प्यारी बात बोली थी, कहते हैं मुझे पता है आपको गर्मी लग रही है, आपको धूप लग रही है, आपको छतरी चाहिए और आपको अभी चाहिए, बिकॉज अभी टेम्परेचर से 32 डिग्रीज है और आपको है मुझे बचना है, मुझे स्किन टैन ना हो जाए, ये ना हो जाए। ही इज़ लाइक आप यू वांट इट राइट नाउ, बट आई नो 2 दिन बाद टेम्परेचर 42 होने वाला है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो लेट मी गिव इट टू यू देन। तो ऐसे ही अगर हमें विश्वास है उस सुप्रीम पावर में और हम अपना कर्म करते जा रहे हैं,
और हम अपनी साधना करते जा रहे हैं, तो हम उसी इंटेंट से करें ना कि भगवान मुझे सिर्फ आपकी ग्रेस चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आप चाहिए। बिकॉज जब आप मेरे पास आ गए तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और आपके ये प्रश्न का उत्तर उच्छिष्ट गणपति के प्राकट्य की कथा में ही अपने आप छुपा हुआ है। देयर वाज एन असुर कॉल्ड विद्यावान असुर। विद्यावान असुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान के तौर पर वही मांगा जो सब असुर मांगते हैं कि मुझे अमरत्व की प्राप्ति करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा फिर से आ गए आप लोग, कई बार ना बोला, नहीं समझ रहे हो, नहीं दे सकता अमरत्व आपको, कुछ और मांग लो। ही वॉज वेरी स्मार्ट विद्यावान असुर। उसने मांगा कि ठीक है आप मुझे अमरत्व नहीं दे सकते, मुझे आप ये वरदान दीजिए, मेरा वध कोई सामान्य मनुष्य, कोई सामान्य देवता देवी जो है वो ना कर पाए, किंतु मेरा वध वही देवता या फिर वही एंटिटी कर पाए जो अपने पार्टनर के साथ रति क्रीड़ा में व्यस्त हो। रति क्रीड़ा यानी कि इंटरकोर्स। तो मेरा वध वही कर पाए जो रति क्रीड़ा कर रहा हो, उसी समय पर उसी क्रिया के दौरान आकर यदि कोई मेरा वध करेगा, कोई प्रयास करेगा, तो ही मेरा वध जो है वो संभव हो पाएगा। अब ये बात ब्रह्मा जी तो तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। विद्यावान असुर ने त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। सब देवता भागे भागे पहुँचे कि देखिए आप हर बार वरदान दे देते हैं और परेशानी हमें भुगतनी पड़ती है। ये बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बाबा हमारे बस की बात नहीं, आप किसी और के पास जाइए। उसी समय पर गणपति भगवान, महागणपति, द सुप्रीम फॉर्म ऑफ तांत्रिक गणपति, वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं एक ऐसा स्वरूप धारण करूँगा जो स्वरूप इस क्राइटेरिया को संपन्न करता हो। उसी समय पर महागणपति भगवान ने स्वरूप धारण किया उच्छिष्ट गणपति, जिनके वाम जांघ पर साक्षात देवी विघ्नेश्वरी विराजमान थे। जब आप उनका स्वरूप देखेंगे इंटरनेट पर या फिर शास्त्रों में, भगवान गणपति की सूंड देवी की योनि में है और देवी का जो हाथ है वो भगवान के लिंग को धारण किए हुए हैं। अब ये स्वरूप है मूल उच्छिष्ट गणपति का। इसी स्वरूप में रति क्रीड़ा करने के दौरान ही भगवान उच्छिष्ट गणपति विद्यावान असुर के साथ युद्ध करने के लिए गए और उन्होंने वध किया असुर का। और ये जो स्वरूप था, भगवान युद्ध में थे, उग्र स्वरूप था, एकदम अपने फुल फ्लेज रौद्र स्वरूप में थे। देवताओं ने स्तुति की, भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि ये मेरा तांत्रिक स्वरूप, कलयुग में जो भी इनकी पूजा अर्चना करेगा, साधना करेगा, मैं उनको त्वरित फल प्रदान करूँगा। क्योंकि तंत्र का जो आपने सवाल पूछा, तंत्र का मार्ग दिया ही इसलिए गया भगवान महादेव के द्वारा क्योंकि कंडीशंस बहुत सारी कलयुग में अप्लाई होने वाली थी। जैसे कि सतयुग की तरह या फिर त्रेता युग की तरह आज के युग में मनुष्यों के पास ना तो धैर्य साधना का है, ना तो उतनी उम्र है लोगों के पास कि वो एक लंबे काल तक, लंबे समय तक साधना कर पाए जंगलों में जाकर। और बीइंग अ गृहस्थ, हाउस होल्डर के तौर पर उन्हें जो कार्य करने हैं, उन्हें जो साधना करनी है, वो साधना वो घर पर रहकर ही कर पाएंगे। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तब भगवान महादेव ने तंत्र का मार्ग लाया कि गृहस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में एक सामान्य जीवन को जीते हुए, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, संसार में रहते हुए साधना कर पाए। और जब उच्छिष्ट गणपति की हम बात करते हैं, कई जगह पर क्राइटेरिया ये है कि 16,000 जाप करने मात्र से भी वो मंत्र जो है वो पूर्णतया अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। कई जगह पर 32,000 जाप का भी मूल विधान प्राप्त होता है। अब आप कोई भी कर सकते हैं दोनों में से। ये मंत्र क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहला, श्री विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो प्रिलिमिनरी साधनास हैं, उसमें उच्छिष्ट गणपति का होना नितांत आवश्यक है। और दूसरी बात, स्वामी जी ने जब श्री विद्या साधना पूर्ण की, उसके बाद उन्होंने बंगाल जाकर जिस मंत्र को जागृत किया था वो था उच्छिष्ट गणपति का ये नवार्ण मंत्र, द 9 लेटर्ड मंत्र ऑफ उच्छिष्ट गणपति। ये उन्होंने अपने खुद से जो है जागृत किया। जब मैं कह रहा हूँ जागृत किया, देखिए ये 9 वर्ण का मंत्र है। कोई भी मंत्र पूर्णतया जागृत तब होता है जब आप उसकी साधना करिए किस हिसाब से, जितने वर्ण उतने लाख जाप। तो स्वामी जी ने 9 वर्ण का मंत्र जो है उसके 9 लाख जाप पूर्ण विधि विधान के साथ, न्यास, मुद्रा, विनियोग, तर्पण, मार्जन, यज्ञ के साथ सब कुछ
वो करके उन्होंने इस मंत्र को पूर्णतया जागृत किया, और तब जाकर इस मंत्र को लाया गया ऐप पर, या फिर ये साधना जो है उन्होंने आगे प्रदान की कि अब आप ये साधना करें। आप यदि इतना भी जप कर रहे हैं तो भी ये मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, चाहे वो 16,000 करें, चाहे आप 32,000 करें। और उच्छिष्ट गणपति का जो मैंने अपने जीवन पर प्रभाव देखा है स्मृति, इट इज़ वेरी पावरफुल और बहुत ही त्वरित फल प्रदान करता है। ये नहीं कि आज साधना की धीरे धीरे फल एक्यूमुलेट हुआ और उसके बाद फल प्राप्त हुआ, या फिर जो प्रभाव दिखना था वो दिखा, नहीं। आपने साधना की, तुरंत ही त्वरित भगवान गणपति जो है वो आपके जीवन में फल प्रदान करते हैं। जहाँ पर 2 तरीके से ये साधना की जाती है, काम्य प्रयोग और निष्काम प्रयोग। काम्य प्रयोग जो प्रियंका ने कहा कि मुंह में हम लौंग रखते हुए या फिर जगरी गुड़ रखते हुए, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को रखते हुए जब कोई भी साधना करते हैं, स्पेसिफिकली उच्छिष्ट गणपति, तब वो काम्य प्रयोग होता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जो हम अपने मुंह में रखते हैं उसका एक पर्पस होता है। यदि हम गुड़ रख रहे हैं तो धन संपत्ति ऐश्वर्य के लिए वो जैगरी जो है वो रखा जाता है, और उसके साथ जब आप इस मंत्र का जाप करें तब आपको उस दिशा में फल प्राप्त होता है। एक होता है निष्काम प्रयोग, जहाँ पर आपका प्रश्न था कि क्या डिफरेंस है। एक, मुंह में कुछ नहीं रखना और आप शुचिकरण कर रहे हैं, आप पवित्रीकरण कर रहे हैं, उसके साथ स्वस्ति वांचन के साथ ये साधना की जाती है। वो साधना और मुंह में पदार्थ रखने के बाद जो साधना करते हैं बिना पवित्रीकरण के, उसमें क्या डिफरेंस है। बिना पवित्रीकरण, बिना शुद्धता जो हम साधना करते हैं, वो साधना भी वही फल देती है जो काम्य प्रयोग वाली देती है, लेकिन वो निष्काम साधना होती है, जहाँ पर हम मात्र भगवान गणपति से इतना ही मांग रहे हैं कि आप हमें कृपा अपनी बरसाइए, आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहिए, हमें आपसे कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आप मुंह में कोई पदार्थ रखते हुए साधना करते हैं, तब आप भगवान गणपति से कह रहे हैं कि देखिए मैंने ये पदार्थ मेरे मुंह में रखा है थ्रू आउट द जपा, अब मुझे ये साधना पूर्ण होने के बाद ये फल चाहिए। तो प्रत्येक पदार्थ, चाहे लौंग हो, इलायची हो, गुड़ हो, वो सारे पदार्थ एक एक इंटेंशन के साथ, पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में यहाँ पर ओपनली बात नहीं करूँगा। शास्त्र में वर्णन प्राप्त होता है कि कौन सा पदार्थ मुंह में रखने से आपको क्या फल प्राप्त होता है, बट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन तांत्रिक पद्धति ऑफ वर्शिपिंग उच्छिष्ट गणपति एंड वैदिक पद्धति वर्शिपिंग उच्छिष्ट गणपति। लेकिन स्मरण रहे, स्वरूप तो तांत्रिक ही है, पद्धति चाहे वैदिक हो या फिर तांत्रिक हो, इसलिए आपको फल और प्रभाव त्वरित दिखेगा, तुरंत दिखेगा। एक है निष्काम, एक है काम्य। अब ये इंडिविजुअल भाव है व्यक्ति का कि वो किस माध्यम से निष्काम रहकर करना चाहते हैं साधना, या फिर सकाम साधना जो है वो करना चाहते हैं। बहुत लोग ना थोड़ा तंत्र से डरते भी हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम उनको ये प्रॉपर फॉर्म स्टार्टिंग से ही दे देना, दे गेट वेरी स्कैर्ड कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप साधना कीजिए, आप चाहे वैदिक फॉर्म से कीजिए, बिकॉज इफ़ दैट हेल्प्स यू ब्रेक द कंडीशनिंग स्लोली कि आपको अभी सूचीकरण करना है और उसके साथ करनी है, सो बी इट, बट आप शुरुआत कीजिए। बिकॉज शास्त्रों में एज परक सेड दोनों फॉर्म दिए गए हैं, बट जो एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको और हैंड होल्डिंग या गाइडेंस चाहिए होती है, उनको हम वो दूसरा पाथ भी रेकमेंड करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल वो, और आप किस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो।